फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, तो फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो पाई का वैल्यू हमें दिया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, तो वो रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितना दिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल दिया हमें 3.5, क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, मान लीजिए ये ऐसा कोई सर्कल है, तो अगर ये सर्कल है तो हमें सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल का ये जो पेरीमीटर रहेगा, ये सर्कल जो ये सर्कल है वो हमें कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। तो यानी कि जो सेमी सर्कल होगा, तो सेमी सर्कल कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और फिर यहाँ से ऐसे दिखना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक शेप बंद करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, सर्कल नहीं लग रहा है बट आप प्लीज समझ लीजिए। तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर या सरकमफरेंस कह सकते हैं, सरकमफरेंस ऑफ हाफ सर्कल कहते हैं ना। तो सरकमफरेंस ऑफ हाफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइडेड बाय 2 होता है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है वो आपको टीचर को पूछना पड़ेगा एग्जाम में कि एग्जैक्टली क्या उम्मीद कर रहा है। अगर ये डायमीटर भी जोड़ना है या अदरवाइज ये सर्कमफरेंस ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड कि एग्जैक्टली वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा रहेगा तो इसमें डायमीटर जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐसा फिगर है तो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर फेस में हमको डायमीटर जोड़ने की जरूरत है। तो यानी कि इसमें भी हम अगर डायमीटर के साथ जोड़ेंगे तो इसमें हमें 2r जोड़ना पड़ेगा या d जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ अगर हम करते हैं इसका कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 2/2 से, तो ये कट 2/2 जो है, तो 2/2 से तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई, पाई का वैल्यू कितना दिया है, तो 22/7 दिया है। और r जो दिया है 3.5 दिया है। तो 3.5 इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 7/2 लिखे प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, तो 7/2 है। तो यहाँ सॉरी, हाँ, यहाँ 2 से ये 11 से कट जाएगा, यहाँ 7 से ये 7 कट जाएगा। तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, तो 11, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ प्लस ये 7 बच जाएगा। तो यहाँ 18 हो जाएगा टोटल वैल्यू।